एक इंच मात्र भी असंभव नहीं है, सब संभव है। कई वक्त लोग जब यहाँ पूछने आते हैं कि महाराज जी मेरे बारे में बताएं, मेरे संतान नहीं है, हमको सफलता कब प्राप्त होगी, तो मैं कहता हूं भैया कि संतान तो अपने नियम अनुसार होती है। कैसी संतान प्राप्त करना चाहते हो? राक्षस प्रवृत्ति की संतान प्राप्त करना चाहते हो या देव प्रवृत्ति की संतान प्राप्त करना चाहते हो? राक्षस प्रवृत्ति की संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी भी प्राप्त कर लो, और देव प्रवृत्ति की आत्माओं का जन्म अपने घर में चाहते हो, सपूत संतानों का अपने घर में जन्म चाहते हो, तो भैया समय का इंतजार करना पड़ेगा। और शुभ मुहूर्त के पहले ऐसी संतान प्राप्त नहीं होती हैं, ऐसे गर्भाधान नहीं होते हैं। यदि राक्षस प्रवृत्ति की संतान चाहिए तो कभी भी गर्भाधान कर लो और कभी भी संतान प्राप्त कर लो। आपने बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर चुटकी में मिटते देखे होंगे। कारण यह है कि संतानें उन्होंने कभी भी गर्भाधान कर ली, कोई भी मुहूर्त को नहीं देखा, कोई शुभ अशुभ मुहूर्तों को नहीं समझा, किसी भी समय में गर्भाधान कर लिया तो उसकी फसल तो उसी होगी जिस फसल में जैसा बीज बोया गया है, और उसी प्रकार से वो भूमि आपको फसल देती है। मेरा ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझिए, और समझ में ना आए तो टोकिए और आप हमसे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। एक सज्जन ने मुझे एक एसएमएस किया कि महाराज जी तुम्हारी आरती लोग करते हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा भैया मेरी लोग आरती नहीं करते, मेरी आरती जो करते हैं वो मेरे भक्त करते हैं, और वो भक्त करते हैं जिन्होंने दीक्षा प्राप्त कर रखी है और जिन्होंने मुझे गुरु मान रखा है। तो उनका तो अधिकार है आरती करना, और हमारा अधिकार है परमात्मा की ओर प्रेरित कर देना। ये उत्तर उनके लिए हुआ जो नास्तिक लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार अपनी आरती करवाते हैं। पंडोकर सरकार गुरुशरण कभी आरती नहीं करवाते, मैं तो खुद ही आरती करता हूं, मैं अपनी आरती क्या करवाऊंगा? मैं खुद पंडोकर सरकार हनुमान लला की आरती करता हूं, मैं खुद श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की आरती करता हूं, मैं परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीमान राज की आरती करता हूं, तो मैं क्यों आरती करवाऊंगा? जो आरती लोग करते हैं, तो आरती तो माताएं भी अपने पुत्र की करती हैं। आप उठा के देखिए, इतिहास पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, फिर हमसे बोलने लायक बनिए। बहन भाई की आरती करती है, मां पुत्र की आरती करती है, और पुत्र मां की आरती करता है, और भाई बहन की आरती करते हैं। ये तो सब समय समय के अवसर पर उसका महत्व है। दूसरा पॉइंट, पंडोकर दरबार में गुरु पूजन जानते हो? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं ना कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है। शिष्यों का अधिकार है अपने गुरु चरणों का पूजन करना और अपने गुरु की आरती उतारना, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। उन लोगों को यह अधिकार है, यहाँ अन्य लोगों को नहीं बुलाया जाता। और जिन्होंने गुरु स्वीकार कर रखा है, जिन्होंने पंडोकर धाम को समर्पण कर रखा है, उनके अधिकारों को मैं मना नहीं कर सकता। उनको ये नहीं कह सकता कि नहीं आप आरती मत कीजिए, आप चरण स्पर्श मत कीजिए, परमात्मा का मंत्र गुणगान मत कीजिए। नहीं, गुरु का काम ही है कि परमात्मा की प्रीति प्रेरित करना और गुरु चरणों में आदेश कर और गुरु चरणों तक पहुंचा देना है। वही गुरु आचार्य लोगों की जिम्मेदारी होती है। ध्यान दीजिए, यह सवाल उन लोगों के लिए है जिनके शंकाएं मन में रहती हैं। इस समय श्री पंडोकर सरकार का दरबार प्रतिदिन रात्रि 8:30 से 9 बजे तक दिशा चैनल के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार दिव्य दरबार आप देख रहे हैं। श्री पंडोकर सरकार का दरबार दिशा चैनल के माध्यम से, भक्ति चैनल के माध्यम से, और ये तो सब राम जी महाराज की कृपा, अयोध्या नाथ की कृपा है, बांके बिहारी द्वारकाधीश भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी की कृपा है, ये तो श्री हाथीवान महाराज की कृपा है, ये तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा है, जिनकी कृपा से आप सबका कल्याण होता है, आप सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। पंडोकर सरकार के दरबार में जिन भक्तों को जो भी लिख के दिया जाता है वह लैमिनेशन करा के रखें। जब भी मैं कुछ भी बताता हूं तो निराश मत हो कि गुरुजी ने मेरी पोल खोल दी, गुरुजी ने मुझे डांट दिया, गुरुजी ने मुझे फटकार दिया और वो चीज बता दी जो गुरुजी को नहीं बताना चाहिए था। हमारी तो इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। ऐसा नहीं सोचना है। इसके पीछे यह सोचो, यदि कहीं आपके यह विरोधी को पता लग गया होता और वो आपकी चौराहे पर बेइज्जती कर रहा होता, समाज में बेइज्जती कर रहा होता, तो क्या होता? क्या होता? गोली चलती, लाठी चलती,
गाली गलौच होती, आपस में मारपीट होती और कोर्ट कचहरी थाने अदालत तक की बातें होती। वो तो यहां नहीं हो रहा। ये तो परमात्मा की कृपा है कि तुम्हारे खोटे खोटे आचरण उजागर हो गए, इसलिए सुधर जाओ। एक तो अपने भाइयों के बीच में पोल खुली है, भाई के बीच में नीचा देखना पड़ा है, और परिवार में नीचा देखना पड़ा तो नीचा नहीं देखना पड़ा, सुधरने को मौका मिला है, इसलिए सुधर जाओ। यह भक्तों का दरबार है, गुरु भाइयों का दरबार है, ये तो पंडुका सरकार के अनुयायियों का दरबार है। इनके बीच में कोई ऐसी चीज खुलती है तो अपनी बेइज्जती महसूस मत करो, अपने आप को धन्य समझो कि मुझे सुधारने के लिए ऐसे मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे दिशा देकर सदमार्ग दे दिया है। तो दरबार में